रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? Asexual reproduction is a reproduction that one parent involved. वन पेरेंट ओनली। तुम बोलो यश। Same kind of individual produced by a single parent. सेम काइंड ऑफ इंडिविजुअल प्रोड्यूस By a single parent. ठीक है, ये भी ठीक है। तुम बताओ। Ma'am, this reproduction is only capable for unicellular organism. वेरी गुड। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कितने तरह का होता है? 4-5 4 5। भाई ठीक बताया था मैंने, बाइनरी फ्यूजन, spore formation, multicellular और budding. ठीक है। हमने ये पढ़ लिया था कि रिप्रोडक्शन 2 तरह से होता है, एक असेक्सुअल एक सेक्सुअल। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है और रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे हमने अमीबा का एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है। और हमने अमीबा में बाइनरी फिजन पढ़ा था। अमीबा में बाइनरी फिजन पढ़ा था कि एक अमीबा का यूनिसेलुलर बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब यही अमीबा के अलावा हम प्लाज्मोडियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें मल्टीपल डिवीजन होता है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे मल्टीपल सेल डिवाइड होते हैं प्लाज्मोडियम बाइवेक्टर। तो ये अमीबा बाइनरी फिजन होता है, वो मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम के अंदर। फिर हमने बडिंग पढ़ा था, बडिंग हाइड्रा के अंदर, ईस्ट के अंदर भी आप बडिंग बोल सकते हैं। हाइड्रा पढ़ा था, ईस्ट पढ़ा था, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं जो आप लोग क्लास 10th में जाकर पढ़ेंगे इसी में असेक्सुअल में। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? Ma'am, The production of new individuals by 2 parents involved. involved. 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो साइन देख लीजिए। मैंने तुम लोग को बताया था कि हम जब भी बच्चे का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम से ही उसके पास में रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, लेकिन जब एक टाइम स्पैन कर लेता है वो, तब उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट एक्टिव हो जाते हैं, मतलब स्ट्रांग हो जाता है। उससे पहले वो स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट सेल की जरूरत होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो आप एक ये देख लीजिए कि यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। हमको मालूम है, देखो ये साइन होता है, एक ऐसे जीरो बना के ऊपर में एरो तिरछा, ठीक है। दिस इज द मेल साइन, दिस इज द मेल साइन, और एक गोला बना के नीचे में प्लस, दिस इज द फीमेल साइन, ठीक है। तो आप लोग साइन अभी से याद कर लिया, आगे जाके बायोलॉजी पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए चिन्ह क्या है। तो दिस इज द मेल साइन, दिस इज द फीमेल साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि भाई मेल है और फीमेल है, तो मेल 2 पेरेंट की जरूरत है, तो एक मेल पेरेंट होगा, एक फीमेल पेरेंट होगा। फर्टिलाइजेशन जब होगा, क्रॉस होगा, तो एक फॉर्म होगा क्या? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, ठीक है। और ये जाइगोट कैसा होगा? ये डिप्लॉइड होगा कि हेप्लॉइड होगा? ये बताइए, व्हाट इज डिप्लॉइड एंड व्हाट इज हेप्लॉइड? डिप्लॉयड जो होते हैं, जो कि एग में होते हैं। नहीं, जो डबल वेरी गुड। ये कह सकते हो कि ये सिंगल सेल था, ये कैसा था? सिंगल गैमीट, ठीक है। ये सिंगल गैमीट था, इसको गैमीट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गैमीट। और ये क्या है? ये भी सिंगल गैमीट्स है, ये भी सिंगल गैमीट है। एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक है। ये भी सिंगल गैमीट है। जब ये सिंगल सिंगल बने तो डिप्लॉइड बने, तो ये वाला होगा हेप्लॉइड, इसको हम एन लिखते हैं, सिंगल एन। ये भी होगा हेप्लॉइड, इसको एन लिखते हैं। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? 2n। वेरी गुड। तो जाइगोट हमेशा क्या होता है? 2n, डिप्लॉइड सेल होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब आप लोगों में क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्यूज हो रहे हैं, fusion of male and female gametes and form a diploid zygote is known as fertilization, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म a diploid zygote, that is the fertilization। इस जाइगोट में अब क्या होगा? डिवीजन होना शुरू हो जाएगा, सेल डिवीजन शुरू होगा, ठीक है। यस, इसमें
सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन दो तरह से होता है, माइटोसिस मेयोसिस, जो आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप यहाँ समझ लीजिए कि जो फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू होगी और सेल डिवाइड होगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और फिर इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा और एक न्यू चाइल्ड या न्यू बॉर्न न्यू चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, न्यू चाइल्ड तो या एम्ब्रियो। तो पहले जाइगोट बना फिर एम्ब्रियो बनेगा, याद रखिएगा। बच्चे क्या कहते हैं, पहले एम्ब्रियो बना देते बाद में जाइगोट बनाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है मामला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द साइंटिफिक मेथड वेयर two parents are involved in this method, and the fertilization is the process in which the male and female gamete fuse and form a diploid cell, that is the zygote। इसको हम diploid cell भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? diploid cell। ठीक है, एक डिप्लॉइड सेल बनाती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर में क्या होगी? सेल डिवीजन। क्या होगी? सेल डिवीजन। और जब इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है तो एम्ब्रायो और एम्ब्रायो डेवलप करके न्यू चाइल्ड बनाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? तो आपकी किताब में थोड़ा सा भाई झांक लेते हैं, किताब में क्या क्या दिया है। फॉर गैमीट्स, इट इज गैमीट्स, इट इज गैमीट्स। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? गैमीट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेल में होंगे वो मेल गैमीट्स कहलाएंगे, जो फीमेल में होंगे वो फीमेल गैमीट्स कहलाएंगे। अब एक चीज और देखिए, इसमें बुक में आपको मेंशन है, मेल गैमीट जो आपको पता है स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल गैमीट्स क्या होते हैं? ओवम लिख लीजिए यहाँ पे आप लोग। ओवम इज द फीमेल गैमीट और स्पर्म इज द मेल गैमीट। ठीक है, दिस इज द गैमीट। आगे पढ़िए भाई। A male gamete is usually small with a nucleus and little cytoplasm. In humans, the male gamete has a long tail which helps it in movement. हम कह रहे हैं कि जो मेल गैमीट होता है, अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को समझा देती हूँ भाई। देखिए, इसको मैं कुछ इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, और ये और ये और ये। ठीक है, और ये क्या होती है? उसकी टेल होती है। ठीक है, आपका इसमें बना हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या है? सेल है तो न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये क्या होती है? उसकी टेल होती है, और ये क्या होती है? सेल बॉडी, हेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हेड हो गया, और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये स्पर्म, और ये क्या होता है? किस काम के आता है? ये टेल किस काम के आता है? मूवमेंट। बस ये मूव करता है, मोटाइल है। ये क्या है? मोटाइल मतलब मोटा नहीं, मोटाइल मतलब चलने फिरने वाला। ठीक है, यहाँ पे मोटाइल का मतलब, मोटाइल एक वर्ड है, मोटा मोटा हो, मोटा नहीं है। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकता है, जो चल सकता है। हाँ, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? हाँ, मिडिल पीस बोल सकते हो। मिडिल पार्ट तो मिडिल पार्ट बोल दो, तुम्हें लोग पता ही है मिडिल पार्ट है, तो मिडिल पार्ट लिख दीजिए। ठीक है, बाकी मेन जो है हेड और टेल। ठीक है, तो टेल से वो मूव करता है, आपको ओवम की तरफ जाने में हेल्प करता है। ठीक है, एग सेल आपको पता है भैया, अंडे तो सभी लोग ने देखे हैं। तो यहाँ पे आपके एग सेल है। ठीक है, ये एग सेल है, उसके अंदर देखिए क्या बना हुआ है, देख लीजिए। एग सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है। अब इसमें एक कॉमन चीज क्या है? इसके अंदर भी न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी। ये क्या है? ओवम है। ये क्या है? स्पर्म है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या ही फंक्शन है? इसको अपना न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस में डालना, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे तो यही फ्यूज होके जाइगोट बना देगा। ठीक है, जब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो ये डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। पढ़िए आगे, कंटिन्यू करिए फटाफट। The female gamete is larger with a nucleus and more cytoplasm. This cytoplasm provides nutrition to the growing embryo. The male gamete and the female gamete fuse join to form a structure called the zygote. The process of fusion of male and female gametes is called fertilization. वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि जो हमारा ओवम है उसके अंदर आप लोगों को ये पता है कि किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि सेल के अंदर जो लिक्विड होगा वो साइटोप्लाज्म है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है ओवम का, वो किससे हेल्प करता है? न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। तो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है भैया कि द मेल गैमेट्स आर यूजुअली स्मॉल
with the nucleus and little cytoplasm. In humans, the male gametes has the long tail, help to the movement. The female gamete is the larger with the nucleus and the cytoplasm. The cytoplasm provide nutrition to growing embryo. ये जो embryo बनता है, ठीक है, embryo बनता है, इसके development में ये cytoplasm help करता है. समझ में आ गया? और फर्टिलाइजेशन आप लोगों से पूछा जाता है, मैंने बता दिया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म अ जाइगोट. दिस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट में डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है रैपिडली, और उसके ग्रोथ में और साइज में उसे बोलते हैं एम्ब्रियो. जैसे जैसे ग्रोथ और साइज में डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रियो बनाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा. आप लोग जैसे प्यारे प्यारे छोटे बेबीज बड़े हो जाएंगे फिर. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए भाई, अब आ गया टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल इंटरनल. वेरी गुड, बहुत पढ़ी लिखी हो. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन बताइए. यस, इट्स योर टर्न नाउ. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. There are two types of fertilization. कितने तरह के होते हैं? Two types of fertilization. Number one, एक्सटर्नल. very good. External. अब तुम लोग को पता है एक बाहर होगा, ठीक है, external and number two internal. External क्या होता है? जो बाहर होता है. वैसे ही बोलोगे जो बाहर होता है. पेपर में लिखा होगा आउटसाइड द बॉडी. outside the body. outside the female body. Outside the body, that is the external fertilization, and inside the body, that is the internal fertilization. तो एग्जांपल देंगे क्या कोई भी? मैम एक्सटर्नल तो हम External का. एक्वाटिक एनिमल्स जैसे कि वो एग ले करते हैं, एग ले करते हैं. हाँ, वेरी गुड. टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा, एक्सटर्नल और इंटरनल. लिखा है सम एक्वेटिक एनिमल लाइक फिशेस, स्टारफिश, फ्रॉग, ये जो करते हैं, ये क्या करते हैं? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ये अपने एग्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं. ठीक है, तो आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? The fertilization which occurs in outside the body. Yes, fertilization which occur For the body of outside of the body. ठीक है, outside of the body, and the internal inside the body. बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट होगा. एक्सटर्नल में एग्जांपल क्या देंगे आप? फ्रॉग का दे सकते हैं, aquatic animals. एक्वेटिक एनिमल. Starfish. एक्वेटिक एनिमल्स में आप किसका दे सकते हैं? फ्रॉग का दे सकते हैं, स्टारफिश का दे सकते हैं, जितने भी फिशेज होती हैं उन सभी का दे सकते हैं, जो कि एग को लेस करती हैं और जो मेल होंगे उस स्पर्म को लेस करेंगे और वाटर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. बॉडी के इंटरनल की जरूरत नहीं है. ठीक है, इंटरनल में क्या होगा भाई? भाई मदर की बॉडी के अंदर ही बेबी का फॉर्मेशन होगा, यूट्रस के अंदर में. तो इसमें आप किसका एग्जांपल दे सकते हैं? ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, Dogs. ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, और डॉग्स ले लो, कैट ले लो, एनिमल्स ले लो, कोई Birds, भी reptile. एनिमल, बर्ड्स. ठीक है, और रेप्टाइल्स. ठीक है, अब देखो दो तरह से होता है. एक, दो तरह के एनिमल्स भी पाए जाते हैं, ओविपिरस एंड विविपिरस. तो काइंड ऑफ एनिमल क्या लिखेंगे भाई? टू टाइप. ओविपिरस मतलब जो कि क्या करेंगे? मैम एग ले करते हैं और पेनिस. हाँ, पेनिस डायरेक्टली बर्थ देते हैं. डायरेक्टली बर्थ देते हैं. जरा एक बार रीड कर लीजिए. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. इसमें आपको थोड़ा सा अपने भाई ऑर्गन्स के बारे में जानना पड़ेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग को ज्यादा शर्म आती है, ठीक है ना, लेकिन मैं पढ़ दे रही हूँ क्योंकि ये एक साइंस है और साइंस, इसके बिना आपकी जिंदगी नहीं चलने वाली है बेटा. ठीक है, तो साइंस को साइंस की तरह पढ़िए. इसमें आपको सिंपल सा जानना है और अपनी बॉडी के ऑर्गेनल्स के बारे में जानना कोई बहुत ये गलत चीज नहीं है. ठीक है, आप लोगों को यू शुड नो अबाउट द प्रोसेस इनसाइड योर बॉडी. किस तरह की प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रही है, यू शुड
वेरी वेल नो अबाउट दैट, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी सेम और कुछ भी इस तरह का हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क क्वेश्चन, विदाउट हेजिटेशन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इनसाइड योर बॉडी। चलिए भाई मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग को दिक्कत हो रही है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, in humans male and female gametes are produced by the two different individuals, पता है, male produce the sperms and female produce the gametes, ovum, आपको सभी को पता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। द रिप्रोडक्शन, the reproductive organs in two individual male and female are also different, दोनों भाई डिफरेंट होंगे, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लिखा है आपका, यहाँ पे जो डायग्राम बना है उस पर थोड़ा फोकस करिएगा, और उसमें लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसमें इनक्लोज्ड होती है, स्क्रोटल सैक स्क्रोटम होता है, देखिए स्क्रोटम कहाँ है, डायग्राम में मेंशन किया गया है। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, ठीक है। ये हमेशा आपकी बॉडी के आउटसाइड होता है, आपका जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमेशा बॉडी के आउटसाइड क्यों होता है, ये बताइए, कौन बताएगा? आपने कभी ये थिंक किया है? डोंट बी शेम, ठीक है, डोंट बी हेजिटेट अबाउट दिस टॉपिक, जस्ट कंसर्न अबाउट दिस टॉपिक। और माय क्वेश्चन इज दैट कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी मेल पर्सन का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो बॉडी के बाहर क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इन फॉरेनहाइट 98 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। तो फॉरेनहाइट में 98, जब थर्मामीटर 98 के ऊपर पहुंचता तो हमारे हाथ में करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफी हाई होता है, ठीक है, और जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो इतने हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बॉडी के बाहर में होता है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर और उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है मेल स्पर्म्स का या जो भी मेल गैमीट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी लो टेम्परेचर पे होता है। दिव्यांशु, आई एम लाफिंग, दिव्यांशु, हाँ तो यहाँ पर यह रीजन है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए, फंक्शन ऑफ स्पर्म इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर आ जाता है बनाने के लिए, आपको ये सुंदर सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये बनाना है। और इसका क्या है स्पर्म का स्ट्रक्चर? वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। मैंने आप लोगों को जब सेल पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द स्पर्म एंड द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द फीमेल ओवम, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल, द बर्ड, पूरे बर्ड में लार्जेस्ट सेल कौन सी है? लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल, वेरी गुड, बहुत। चलिए, इट इज द सिंगल सेल, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट है, हेड है, न्यूक्लियस है और मिडिल पीस है, ठीक है, एंड अ लॉन्ग टेल, और एक लंबी सी टेल है, ओके। नाउ द टेल हैव टू द स्पर्म टू मूव द अलाउड टू द रीच द, और ये टेल क्या करती है? एक सेल तक पहुंचने में इसको हेल्प करती है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज, कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है फीमेल मेल्स में? Testosterone, very good. Testosterone, it is the kind of hormone which are secreted inside the male reproductive organ, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पूछा जाता है। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, उसमें भी ओवरी है, ओवरी के बारे में आपको बता रखा है, ओविडक्ट का फंक्शन पूछा जाता है, और आपको यूट्रस का फंक्शन पूछा जाता है, फिलोपियन ट्यूब। तो व्हाट इज फिलोपियन ट्यूब? फिलोपियन ट्यूब इट इज द पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कभी यूट्रस के अंदर में नहीं होगा, ठीक है। लोग कहते हैं भैया यूट्रस के अंदर में, नो, यस, यूट्रस के अंदर में एम्ब्रियो आके सेटअप हो जाता है, बस इतना जान लीजिए। फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही होगा, एक सेल निकलेगी एक ओवरी से, और जो स्पर्म आएगा वो फिलोपियन ट्यूब के अंदर ही फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, और वो फर्टिलाइज एग जो होगा वो आके सेटअप हो जाएगा इसमें यूट्रस के अंदर, और वहां पर उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फिलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछा जाता है, यस, यहाँ पे बना हुआ भी आप लोगों का काफी डीप में बना हुआ है,
और ये वाला देखिए जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आप लोगों का, ये 12th क्लास में भी बना हुआ है। 12th क्लास की एनसीईआरटी की बायो की बुक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल का ये पूरा बना हुआ है। ये आपका थोड़ा सा दिखा रखा है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका काफी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। तो दिस इज द fallopian ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है फीमेल्स के अंदर में? Estrogens. वेरी गुड, नॉट जोन्स, एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके फंक्शन आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे 10th में। होमवर्क पढ़ के आना है। क्लोनिंग क्या होता है? आप लोगों की बुक में एक ब्लू कलर का बॉक्स दिया है, ठीक है, और एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं जिन्होंने एक शिप को रखा था, क्या नाम है इनका? हाँ, यस, इसको आपको पढ़ के आना और मेरे को बताना है कि क्या है, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है? टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में पढ़ना है, ये भी मेरे को आगे बताना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। ये पढ़ के आना है, आप लोगों का होमवर्क है। जो नहीं समझ में आएगा मैं क्लास में इसको डिक्टेट करूंगी, आप लोगों को पूरा डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। क्लास इज ओवर।